अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा अशरफ है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेल्विस के ऊपर होने वाले कुछ मूवमेंट्स की, जिसमें हम टिल्ट्स को पढ़ेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि टिल्ट की कितनी टाइप्स हैं। जो पेल्विक टिल्ट्स हैं वो होता क्या है, उसमें कौन कौन से मसल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मूवमेंट क्या होती है, और हमारे जो एसोसिएटेड हमारी लंबर स्पाइन है उस पे क्या मूवमेंट्स आती हैं। तो हमें पता है कि पेल्विस हमारा, अगर हम पेल्विस के स्ट्रक्चर को देखें, ये देखें पेल्विस के स्ट्रक्चर से बात को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पेल्विस है जिसमें 2 इलियम यानी इलिया और एक सैक्रम प्रेजेंट है। ये हमारा पेल्विस का पोर्शन आ गया, ठीक हो गया। अब ये पेल्विस अगर हम सुपीरियरली देखें तो वो कनेक्टेड है विद स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम के साथ वो लिंक्ड है, और उसमें वो जो जॉइंट बना रही है उसे हम क्या कहते हैं, लंबोसैक्रल जॉइंट। और यहाँ पर जो सैक्रम है वो इलियक के साथ जो जॉइंट बना रहा है उसे हम सैक्रोइलिक जॉइंट कहते हैं। अब अगर हम इंफीरियरली देखें तो पेल्विस ने राइट और लेफ्ट साइड पर हिप जॉइंट बनाया हुआ है, यानी कि हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी के साथ भी लिंक बनाया हुआ है। इसका मतलब कि पेल्विस हमारे पास एक लिंक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, लिंक चेन प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हमारे पास हिप जॉइंट पे मूवमेंट होगी या लंबर स्पाइन पे मूवमेंट होगी तो पेल्विस पे मूवमेंट भी होगी। लिटिल मूवमेंट होगी लेकिन मूवमेंट होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रॉपर एक कनेक्शन है और एक कॉम्प्लेक्स है। तो इनमें से अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कोई कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होता है, हमारे पास इम्प्रॉपर और यू कैन से इम्बैलेंस और टिल्टिंग शो होती है। अब पेल्विक टिल्टिंग को हम डिफाइन करते हैं कि जब पेल्विस हमारे फीमर के हेड पर किस तरह से बैलेंस्ड है, इस चीज़ को हम कहते हैं पेल्विक टिल्ट। अब अगर हम न्यूट्रल पोजीशन में देखें, ये देखिए न्यूट्रल पोजीशन में, तो पेल्विस हमारी फीमोरल हेड पर बिल्कुल बैलेंस्ड है, और वो इस तरह से बैलेंस्ड है कि एक दूसरे से बिल्कुल वो पैरेलल फैशन में आ रहे हैं, तो इसे हम न्यूट्रल पोजीशन कहेंगे। ये पेल्विस का ASIS है, यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो कि फॉरवर्ड है। इसके मुताबिक हमने इसको जो है ना यूज़ करना है एज अ पॉइंटर, हमने यूज़ करना है टू डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेल्विक टिल्ट। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की बात करें तो ये ASIS को आप देखें, ये हमारे जो फीमर है, फीमर बोन, इसकी शाफ्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट और ASIS को आपने इन दोनों की रिलेशनशिप से डिफाइन करना है। ASIS जब एंटीरियरली मूव करेगा, एंटीरियर इंफीरियर मूव करेगा, देखें ये आगे भी जा रहा है और ये डाउनवर्ड भी जा रहा है, एंटीरियर इंफीरियर मूव करेगा, यानी कि फीमर की शाफ्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट के क्लोज आएगा। तो इन दोनों के दरमियान में, फीमर और पेल्विस के दरमियान में एंगल डिक्रीज होगा। यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है कि विद एंटीरियर पेल्विक टिल्ट द डिक्रीज एंगल बिटवीन द पेल्विस एंड फीमर रिजल्ट्स इन हिप फ्लेक्शन। अब जब हमारे पास पेल्विस पे एंटीरियर रोटेशन हो रही है और हमारे पास एंगल जो है वो फीमर और पेल्विस के दरमियान में रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर होने वाली जो मूवमेंट है उसे हम कहेंगे हिप फ्लेक्शन। ये हिप के लेवल पे फीमोरल मूवमेंट बता रही हूँ, वो हिप फ्लेक्शन हो रही होगी। इसी के ऑपोजिट जो है वो ट्रंक की मूवमेंट है। ये बात आपने ना बिल्कुल एक चीज़ को बिल्कुल रट लेना है कि लंबर पे होने वाली मूवमेंट पेल्विक से ऑपोजिट होगी इन एवरी केस। फिर वो पेल्विक शिफ्टिंग हो, पेल्विक रोटेशन हो, हमेशा एक कंपेंसेटरी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी लंबर स्पाइन पे, ठीक है। इसे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे ये आगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेल्विक टिल्ट में देखेंगे। अब हमने कहा इस पे हिप फ्लेक्शन हो रही है, यानी लंबर स्पाइन पे हिप वो लंबर स्पाइन पे एक्सटेंशन हो रही है। हम लंबर एक्सटेंशन को कहते हैं लॉर्डोसिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो कर्व है लंबर स्पाइन का, ये जो कर्व होता है लंबर स्पाइन का हमारे पास इस तरह से थोरैसिक का आता है, ये थोरैसिक का है, और इस तरह से ये लंबर का है, ये थोरैसिक का है और ये लंबर का है। जब ये लंबर का कर्व कुछ ज़्यादा ही जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए उसे हम लोडोसिस कहते हैं, ठीक हो गया। ये कर्व सी शेप कर्व, अगर उसकी जो है वो कनकेविटी ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए उसकी कनकेविटी,
तो वो हमारे पास लोडोसिस होता है, जो कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में हमें देखने को मिलता है। और लोडोसिस के केस की वजह से हम कहते हैं कि लो बैक पेन होती है पेशेंट को। तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इज अ मेजर कॉज ऑफ लो बैक पेन। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में सारी डिस्क्रिप्शन का ऑपोजिट है। ASIS बैकवर्ड मूव करता है, हमारी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर से अवे मूव करता है, एंगल जो है बिटवीन द पेल्विस एंड फीमर इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से हमारे पास फीमर पे जो मूवमेंट आती है, यानी हिप जॉइंट पे जो मूवमेंट आती है, वो है हिप एक्सटेंशन। और इसी के ऑपोजिट लंबर स्पाइन पे जो मूवमेंट आएगी वो होगी लंबर स्पाइन फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन में क्या होता है कि ये जो कर्व है ना, ये रिड्यूस हो जाता है, यानी कि इस तरह से हो जाता है, इस तरह से। पहले इस तरह से था, कनकेविटी बढ़ रही थी, अब कन्वेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक हो गया। अब ये इस तरफ मूवमेंट जा रही है, यानी कि ये एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन साइड है और ये बैक है हमारी। तो अब इस तरफ जो है वो हमारी जो है वो कर्व बन रहा है, पहले जो है वो इस डायरेक्शन में कर्व बन रहा था, ठीक हो गया। अब ये डायरेक्शंस मैं क्यों बता रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे। अगर मैं अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस पढ़ लें तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में वही बात, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, पेल्विस है इंटीरियर और इंफीरियरली मूव करता है, क्लोजर मूव करता है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर के पेल्विस जो है वो फॉरवर्ड रोटेट, पेल्विस के लेवल पे फॉरवर्ड रोटेशन आ जाती है अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल, हमेशा रोटेशन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस ही आती है, तो हिप जॉइंट के। और पेल्विस जो है वहाँ पर मोशन होगी हिप फ्लेक्शन और इंक्रीज लंबर स्पाइन एक्सटेंशन। जो मसल हिप फ्लेक्शन कराते हैं यानी हिप फ्लेक्सर्स, इलियोसॉस मसल, रेक्टस फीमोरस मसल, वो इन्वॉल्व होंगे, और बैक एक्सटेंसर्स मसल इन्वॉल्व होंगे लाइक इरेक्टर स्पाइन एक्सेट्रा। अब हमारे पास जो पॉइंट है, जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद करने वाला, वो ये है कि पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में सभी का ऑपोजिट है, हमारे हिप के ऊपर एक्सटेंशन होती है, और ट्रंक के एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं ना, ये ट्रंक के फ्लेक्सर्स होते हैं, ये वर्क करते हैं हिप की एक्सटेंशन और लंबर स्पाइन की फ्लेक्शन करवाने में। एब्डोमिनल मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, मल्टीफिडस और रेक्टस जो है एब्डोमिनस मसल, ये सारे एब्डोमिनल मसल्स हैं, इनको हम ट्रंक फ्लेक्सर्स भी कहते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। अब जब हमारे पास एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के केस में जो हिप फ्लेक्सर्स और बैक एक्सटेंसर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये टाइट होंगे, तो हम जब इनकी मैनेजमेंट करेंगे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की, तो हमने हिप फ्लेक्सर्स और बैक एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग करवानी है, क्योंकि ये टाइट हो गए हैं। हिप फ्लेक्सर्स जो हैं वो फ्लेक्शन करा रहे हैं, जिसकी वजह से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है, और बैक एक्सटेंसर जो है वो इंक्रीज लंबर एक्सटेंशन से लोडोटिक कर्व बना रहे हैं, जो कि लो बैक पेन कराएंगे। तो हमने जो है वो इनकी स्ट्रेचिंग करवानी है ताकि हम इसकी मैनेजमेंट कर सकें। और इसी से ऑपोजिट हमने यहाँ पर एब्डोमिनल मसल्स और जो हिप एक्सटेंसर्स हैं उनकी जो है वो स्ट्रेचिंग करानी है, ताकि हमारे पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट की मैनेजमेंट हो सके, ठीक हो गया। अब हम लेटरल पेल्विक टिल्ट पे आते हैं, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट यू कैन से और थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। तो लेटरल पेल्विक टिल्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है, इसमें देखें कि एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे हमारी हिप ड्रॉप कर गई है, यानी टिल्ट कर गई है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे लेफ़्ट पेल्विक टिल्ट। अगर ये राइट साइड की तरफ ड्रॉप कर रही होती तो हम इसे कहते हैं राइट पेल्विक टिल्ट। जिस साइड पे हिप जो है हाइक्ड है यानी एलिवेटेड है, उसे हम कहेंगे हिप हाइकिंग, और जो साइड हमारी ड्रॉप होती है उसे हम कहते हैं हिप और पेल्विक ड्रॉप, ठीक हो गया। अब जो एलिवेटेड साइड है वो एलिवेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटस लंबोरम मसल प्रेजेंट है। क्वाड्रेटस लंबोरम मसल जो है वो हमारा लेटरली प्रेजेंट होता है हमारे ट्रंक के ऊपर, और ये हिप हाइकिंग मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारी पेल्विस की इस साइड को जो है राइट साइड को एलिवेट कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होती है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी होती है। और लेफ्ट साइड में जो हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम है वो इतना वीक है कि वो उसे बैलेंस नहीं रख पा रहा अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब ये हिप ड्रॉप होने की वजह क्या बनी है? हमारे जब
लेटरल पेल्विक टिल्ट होता है उस केस में हमारे पास जो फीमर पे मूवमेंट आती है वो एबडक्शन आती है। जिस तरह एंटीरियर और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में हमने हिप के लेवल पे देखा फ्लेक्शन आ रही है, एक्सटेंशन आ रही है, और स्पाइन के लेवल पे एक्सटेंशन या फ्लेक्शन आ रही है, उसी तरह हमने यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लेटरल पेल्विक टिल्ट के केस में हमारे पास एबडक्शन आती है। अब कौन सी साइड पे आती है ये हमने डिस्कस करना है। जो हमारी एलिवेटेड साइड है, ये वाली साइड पे ही हमारी जो है हमारा जो पेशेंट है उसे हम सपोर्ट करते हैं यानी कि स्टांस फेज में, और ऑपोजिट साइड जो कि ड्रॉप कर रही है वो साइड हमारी जो है वो अनसपोर्टेड होती है, लाइक वो हमारे पास ग्राउंड पे सपोर्टेड नहीं होती। तो हमेशा जो सपोर्टेड साइड होती है उसके हिप एबडक्टर्स जो हैं, एबडक्टर्स इस साइड पे होते हैं लेटरली और एडडक्टर्स इस साइड पे। जो एबडक्टर्स हैं ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस, टेंसोफेशियल, लैटा, ये सारे ये वीक हैं। ये वीक है कि ऑपोजिट साइड की जो अनसपोर्टेड पेल्विस है उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट वो लिफ्ट नहीं रख पा रहे, बैलेंस नहीं रख पा रहे। अगर बैलेंस रख पाते तो ये न्यूट्रल पेल्विक टिल्ट होता। बैलेंस नहीं रख पा रहे, पेल्विस जो है उसके जो है वैसी मसल्स यहाँ पर वीक हैं तो वो ग्रेविटी के अफेक्ट की वजह से ड्रॉप कर जाएगी। यानी कि यहाँ पर हिप के एबडक्टर्स वीक थे और जो हमारे पास जो एडडक्टर्स थे वो थे टाइट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एडडक्टर्स टाइट थे जिसकी वजह से जो हिप हाइकिंग वाला एरिया है वहाँ पर एडडक्शन हो रही है क्योंकि ये मसल टाइट है। ऑपोजिट साइड पे क्या है कि हमारे हिप के एबडक्टर्स वीक हैं, वो हमारे पास टाइट है, हिप के एबडक्टर्स टाइट हैं, क्योंकि अगर हिप के एबडक्टर्स टाइट हैं तो इस तरफ मूवमेंट उन्होंने करवा दी है। ठीक हो गया। और जो यानी इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, और जो हिप एडडक्टर्स हैं इस साइड के वो वीक हैं, इसीलिए यहाँ पर इस साइड पे ड्रॉप्ड साइड पे हिप एबडक्शन होती है। इस साइड पे हिप एबडक्शन है और जो एलिवेटेड साइड है उस साइड पे हिप एडडक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टाइट मसल्स हिप एडडक्टर्स हैं और यहाँ पर हिप एबडक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर ये जो फीमर के साथ जो इन रिलेशन विद पेल्विस मूवमेंट आ रही है ये बता दी। अब क्वाड्रेटस लंबोरम पे आ जाते हैं जो कि ड्रॉप्ड और जो एलिवेटेड साइड है उसके अकॉर्डिंग। जिस साइड का हमारे पास पेल्विक टिल्ट होगा, सबसे पहली बात कि हमारे पास जब पेल्विस पर इस तरह लेटरल टिल्ट आएगा इधर लेफ्ट और राइट, हमारे पास लंबर स्पाइन पर लेटरल फ्लेक्शन होगी। ना ही फ्लेक्शन कहा मैंने, ना एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन होगी, क्योंकि जो क्वाड्रेटस लंबोरम है ना ये हमारे पास लेटरल साइड ऑफ ट्रंक पे प्रेजेंट होते हैं बोथ साइड्स पे। ठीक हो गया। अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेटरली फ्लेक्स्ड हो रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि इस साइड के जहाँ पर एलिवेटेड है पेल्विस उस साइड का क्वाड्रेटस लंबोरम टाइट था, उसने पेल्विस की भी इस साइड से एलिवेशन कराई और लेटरल फ्लेक्शन भी इसी के टूवर्ड्स जाएगी। यानी कि जो हमारे पास स्पाइन की कन्वेक्सिटी है वो टूवर्ड्स द पेल्विक ड्रॉप साइड पे होगी, और उसकी जो डायरेक्शन है और उसकी कनकेविटी जो है वो उस साइड पे होगी जो एलिवेटेड है, यानी कि क्वाड्रेटस लंबोरम जहाँ टाइट है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट टिल्ट्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरे तमाम जो है वो डिस्क्रिप्शंस की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और आप मेरे चैनल को काइंडली लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।